हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम मनु दीक्षित है और जेई मेंस की पीवाईक्यू बूस्टर सीरीज में आज का सवाल 2021 के पेपर से है। क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल कंसेप्ट से समझाऊंगी, बेसिक से एकदम। क्वेश्चन है कि फाइंड द पावर ऑफ द होल सर्किट। बेटा सर्किट दिख रहा है, इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस है। एक नीचे सेल लगा हुआ है जो 2.1 वोल्ट का है और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.6 ओम है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर, दैट इज 0.6 ओम। ठीक। अब अगर मुझे पावर निकालनी है तो मुझे फॉर्मूला लगाना है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अब V मुझे पता है, दैट इज 2.1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस V पता है, तो R निकालना है मुझे, R इक्वलेंट इन दो एंड्स के बीच में। तो बेटा इसको करने का कंसेप्ट देखो क्या रहता है। यहाँ पर एक टर्मिनल को पोटेंशियल डिफरेंस V है, दैट इज 2.1, तो एक टर्मिनल को कितने पे मान लेते हैं हम, V पे, और दूसरे को कितने पे, 0 पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V माइनस 0। अच्छा, अब सेकंड चीज क्या याद रखनी है, जब तक रास्ते में कुछ नहीं आए तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा या पोटेंशियल गेन भी नहीं होगा। तो अगर वायर के रास्ते में कुछ नहीं आ रहा तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम। यानी कि यहाँ पे V V V V V, तो इस पॉइंट पर भी कितना होगा, V। इस पॉइंट पर भी कितना होगा, देखो रास्ते में कुछ नहीं आया, V। यहाँ पर भी V। ऐसे इधर चलो 0 0 0 0। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको मत देखना, ठीक है। ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर नहीं लगा है, ठीक है। तो ये 0 0 0 0, तो यहाँ पर भी 0 0 और 0। अच्छा, ये इस चीज का क्या मतलब है, ये जो ऐसे दिया हुआ है वायर, इसका मतलब है ये वायर और ये वायर आपस में कनेक्टेड नहीं है, ऐसे ऊपर से गया हुआ है ये, ठीक है, कनेक्शन नहीं है यहाँ पर। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, अब देखो 4 और 4 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V और 0। इधर 4 और 2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V और 0, ठीक है। 8 के अक्रॉस V और 0, और इधर 4 ओम के अक्रॉस भी V और 0। यानी कि अगर मैं कहूँ ये 4 8 और 4 और 2 6 सीरीज में, 4 और 4 8, ये सारे किसमें हो गए, पैरेलल में, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस सेम, देखो इधर मैंने बनाया V और इधर मैंने बनाया 0, तो ये लगा हुआ है V और 0 के बीच में 8 ओम, लो भाई लगा दिया, ठीक। ये देखो 4 और 4 किसके बीच में, V और 0 के बीच में, यहाँ पे भी लगा दो, ये भी पैरेलल V और 0 के बीच में, 4 और 4। फिर ये देखो 4 और 2, ये भी V और 0 के बीच में, 4 और 2, ये भी V और 0 के बीच में, ठीक है। 4 और 2, ये था 8 का, और ये नीचे 4 ओम, ये भी V और 0 के बीच में। लो भाई, मतलब इस सवाल को इस तरह से दे दिया उन्होंने, ये क्या, ठीक है। अच्छा, अब इसका कनेक्शन किससे है, नीचे सेल जो कि 2.1 वोल्ट का है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.6 ओम है। अब आप पहले आर इक्विवेलेंट निकालो, है ना। तो ये सारे पैरेलल में हो गए बेटा, ये देखो 8 और ये दोनों सीरीज, 4 और 4 8, 4 और 2 6, और नीचे वाला कितने का है, 4 का है। तो ये हो गए 8 8, 4 और 2 6, और नीचे वाला 4 का, 4 6 8 8, ये सब हो गए पैरेलल में, ठीक। तो इनका निकालते हैं हम आर इक्विवेलेंट। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 4। एलसीएम लिया बेटा, कितना आया ये 24, तो ये 3 प्लस, और ये देखो ये भी 3, और प्लस बेटा ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6। तो बेटा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, इन सबको जोड़ो जरा, कितना आया बेटा, ये 3 प्लस 4 और 6 16 हो गया बेटा, और अपॉन 24, बहुत बढ़िया। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया बेटा, 24 बटे 16, 24 बटे 16, इसको करो ये तो आ जाएगा 6 बटे 4, मतलब 3 बटे 2, मतलब 1.5 ओम। तो ये आर एक्सटर्नल आया। अब सर्किट में इंटरनल ये भी है, तो नेट जो टोटल जो रेजिस्टेंस हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अच्छा ये इस सब की जगह है, इस सब की जगह कितना आ गया बेटा, ये आ गया आर एक्सटर्नल, कितना आया बेटा 1.5। ये लगी हुई है बैटरी और इसका खुद का नन्नू पुन्नू सा इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.6 ओम। तो बेटा अगर मैं ये आर एक्सटर्नल को स्मॉल आर के साथ लूंगी तो वो तो सीरीज में हुआ, तो नेट जो टोटल रेजिस्टेंस वो कितना आया 1.5 प्लस 0.6 हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आर आ गया बेटा 2.1 ओम, जो टोटल इक्विवेलेंट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या निकालना है, मुझे पावर निकालनी थी, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो V बेटा 2.1 है, देखो 2.1 का स्क्वायर, और ये भी हमारा 2.1 आया, एक 2.1 से एक 2.1 कैंसिल, तो पावर आ गई हमारी 2.1 वॉट, ठीक है। तो इसमें मेन क्या बात याद रखनी है, जब जिन भी दो के बीच में क्या निकालना हो आपको,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो उसके एक टर्मिनल को कितने पे मानूं, V पर, और एक को 0 पर। और जब तक रास्ते में कुछ नहीं आएगा तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा, है ना। तो इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखिए, आपके क्वेश्चंस में काम आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, लगी रहिए।